बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटका के अंदर जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन जारी है बीजेपी की, और इसके साथ साथ वहाँ पर खुद पीएम मोदी जो हैं वो विजिट कर रहे हैं। लोगों को ऐसे समझ लें कि घरों से बाहर निकाल रहे हैं, लोग खुद भी बाहर निकल रहे हैं। खुद भी लोग जो है ना उनका इतनी प्रोटोकॉल इस्तकबाल करेंगे जिसे देखकर हम हैरान रहेंगे कि यार इस तरह का प्रोटोकॉल, यानी लार्जर तादाद में नंबर में लोग जो है वो बाहर निकले सड़कों पर निकल कर उन्होंने क्या किया, इस्तकबाल किया वीआईपी किस्म का। और इस्तकबाल करके ये पैगाम दिया है कि वो अपने इस पीएम के साथ खड़े और पीएम का मुकम्मल तौर पर जो है ना वो साथ देंगे, और साथ देकर जो है ना वो पूरी दुनिया को क्या करेंगे, बताएंगे कि वो अपने पीएम के साथ खड़े और बीजेपी के साथ खड़े। और बीजेपी जो है वो लाजमी जीतेगी, वो विन करेगी। और बीजेपी अगर जीतती है तो मोदी जो है वो तीसरी मर्तबा मुसलसल हिंदुस्तान के पीएम बन जाएंगे। जब वो पीएम बनेंगे तो इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान को ही फ़ायदा होगा। जिस तरह से उन्होंने तरक्याती प्रोजेक्ट लगाए, सस्ती बिजली किसानों को दी, और इसके साथ साथ मुआशी तौर पर जिस तरह से हिंदुस्तान को क्या किया, स्ट्रांग किया, ये वो चीज़ें जिसके ऊपर क्या किया गया कि मोदी सरकार ने काम किया। और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान को देख लें कि पाकिस्तान के यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी पीएम बने हैं उन्होंने अपने कारोबार तो मजबूत किए, मुआशी तौर पर अपने आप को तो मजबूत किया है, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत नहीं किया। ये वो रीज़न है। और पाकिस्तान पीछे की तरफ गया है जबकि हिंदुस्तान आगे की तरफ गया है। वो क्यों गया, वो कैसे गया है, उसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई है कि हिंदुस्तान के जो पीएम थे उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर इन्वेस्ट किया, जबकि पाकिस्तान के जो पीएम थे उन्होंने किसके ऊपर इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो मज़ीद गुर्बत में ऐसे समझ लें कि धकेल दी गई, जबकि हिंदुस्तान की जो कौम है वो खुशहाल हुई। अभी आप देखें कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो अफराद थे जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो उनको मोदी सरकार ने क्या किया है कि ऊपर लेकर उनको गुर्बत की लकीर से निकाला, यानी 1 करोड़ पब्लिक को। तो ये वो इफ़ेक्ट है जो हिंदुस्तान के पीपल्स के ऊपर पड़े। और इसकी बदौलत क्या किया गया कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो मोदी साहब को वेलकम भी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी जो है वो दोबारा जीत चुकी है। बीजेपी विन कर चुकी है इलेक्शन, और उसके इलेक्शन विन करने से क्या होगा कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। किसको फ़र्क पड़ेगा, दूसरे उनके मुखालफिन को। इस तरह जो कांग्रेस है, कांग्रेस इस वक्त ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही। कांग्रेस मुकम्मल तौर पर जो है ना वो शिकस्त के करीब पहुंच चुकी है। राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो विन करें या जीतें, लेकिन उनके जीतने का कोई चांस जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। उसके रीज़न यही है कि वो बहुत पीछे चले गए हैं। पीछे कैसे चले गए हैं वो भी आपको मालूम है कि पीछे वो इस तरह से चले गए कि उनको जब पहले मौका मिला था 10 साल के लिए, जब नरेंद्र मोदी अपना मनमोहन सिंह गए थे 2004 के अंदर 2014 तक, तो वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर सके थे जो चीज़ें डिलीवर मोदी ने की है। और जब मोदी ने की है तो उसका नतीजा आपके सामने कि पब्लिक उनके साथ खड़ी हो गई। जब पब्लिक खड़ी हो गई तो फिर उसका नतीजा ये निकला कि वो तीसरी मर्तबा भी हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के मजबूत जो है ना स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। और लग ऐसे रहे कि वो इस मर्तबा भी बन जाएंगे और बनकर पूरी दुनिया को भी दिखा देंगे कि वो इतनी बड़े जो है वो स्ट्रांग है, और वो इनको हराने की मुकम्मल तौर पर जो है वो ऐसे समझ लें कि सलाहियत रखते हैं, और वो इनको हराएंगे और इनको शिकस्त देकर दिखाएंगे भी। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काफ़ी काम करना चाहिए और वर्क होना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ सकते। आप इन चीज़ों के ऊपर काम करें, फोकस करें। पब्लिक जो मसाइल होते हैं जब आप उनको हल करेंगे तो पब्लिक लाजमी आपके साथ खड़ी होगी और आपका साथ भी देगी। और ये तमाम मनाज़र देकर हम तो हैरान रह गए कि मोदी सरकार के लिए पब्लिक जो है ना इतनी लव रखती है, इतनी इनको रिस्पेक्ट देती है कि पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो सड़कों पे आ गई। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो काफ़ी वर्क होना चाहिए, और ये वर्क कर भी रहे हैं।
और इस तरह का जो डेवलप है वो इनको आगे लेकर जा भी रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब ऐसे समझ लें कि ये काम करेंगे कौन, यही लोग। जब तक ये काम नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक पब्लिक भी इनके साथ खड़ी नहीं होगी। यानी पब्लिक उस वक्त साथ खड़ी थी जब आप पब्लिक के मसाइल जो है ना वो हल करते हैं। जब आप मसाइल हल करते हैं और मसाइल क्रिएट करते हैं तो उस वक्त पब्लिक भी खुश होती है और आपके साथ खड़ी होती है और आपकी जीत भी यकीनी होती है। इस तरह से जो है ना वो वर्क हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और बीजेपी मुसलसल अपनी तीसरी मरतबा गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है। और तीसरी मरतबा वो क्या करते हैं, क्या कारनामे सर अंजाम देते हैं। अपने पहले टेन्योर में जो उन्होंने वादे किए थे उसको भी पूरा किया, फिर उन्होंने जो अपने सेकेंड टेन्योर में वादे किए थे वो भी पूरे किए। अब उनका थर्ड टेन्योर शुरू होगा और वो अपने थर्ड टेन्योर में क्या कुछ करते हैं ये अभी तक किसी को मालूम नहीं कि वो क्या कुछ करते। लग ऐसे रहा है कि वो इस मरतबा जो है ना कोई बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देंगे, कोई बड़े बड़े। और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं शायद वो तो बेहतर ना हो सके, लग नहीं रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो संजीदा हैं। यानी मोदी सरकार का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको संजीदा करने के लिए तगदो कर हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो रूलर हैं, वो इसको ठीक नहीं होने दे रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो फोकस होना चाहिए और काम करना चाहिए। जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप नहीं जी सकते। इनके ऊपर जो है ना वो लाजमी काम करना चाहिए। जब आप इनके ऊपर लाजमी काम करेंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे। जब आप इनके ऊपर काम नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात आप अपने जहन में आज बिठा लीजिए और जहन में बिठाना भी चाहिए। और इसके ऊपर जितने भी काम करें वो काम है। और यही रीज़न है कि हिंदुस्तान ने अपनी जो एक ऐसे समझ लें कि पहचान है वो पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट की है। चाइना के साथ जितने मसाइल थे वो भी हल किए हैं और दीगर ममालिक के साथ भी जितने मसाइल थे वो भी हल किए हैं और हल करके दिखाए भी हैं, बताए भी हैं। और वो करने भी चाहिए और होने भी चाहिए, जबकि पाकिस्तान के यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो ये वो बहुत बड़ी कमज़ोरी है पाकिस्तान की भी। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो हिंदुस्तान के साथ मिल बैठ कर काम करें। जो भी मसले मसाइल हैं उनको बातचीत से हल किया जाए। अब देखें कि चाइना के टेक्नोलॉजी को भी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी ने शिकस्त दी है और हिंदुस्तान जो है वो चांद पर भी पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान जो है ना वो अभी तक यहीं पर जो है ना वो ऐसे समझें कि पीछे टेक्नोलॉजी के एतबार से ज़मीन के ऊपर ही खड़ा है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।